everybody. The next topic for DSPM we have ledger. Ledger बही जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं. सो लेजर इज़ द बुक विच कंटेन इन ए समराइज एंड क्लासीफाइड फॉर्म ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस की ऑल ट्रांजेक्शन, हर तरह की ट्रांजेक्शन, चाहे वो सामान आया, चाहे वो सामान गया, चाहे पैसा आया, चाहे पैसा गया, चाहे बैंक में गया, चाहे अकाउंट में गया, चाहे कस्टमर के पास से आया, चाहे कस्टमर को गया, वो सारी जो समराइज्ड और क्लासीफाइड रिकॉर्ड करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज लेजर. ए लेजर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिट इन द जर्नल एंड वेरियस स्पेशल जर्नल्स. अलग अलग जहाँ से भी हमने ले आया, नील आउट करके जो हमने पूरा उसका निचोड़ रख दिया, वो सारा उसको जर्नल बोल देते हैं. ए लेजर में भी इन द फॉर्म ऑफ ए बाउंड रजिस्टर. एक बाउंड होता है, जिल्त वाला रजिस्टर होता है, और कार्ड्स और सेपरेट परचेज शीट्स मेंटेन इन द लूज लीफ बाइंडर, या उसको हम लूज मतलब अकाउंट वाइज किसी हर एक के नाम का एक एक लीफ है चाहे वो रख सकते हैं. सो लेजर इज डिवाइडेड इन टू separate section called as accounts which occupy a page or two or even more pages. The page of a ledger are called folio and are numbered. जैसे एक लेजर आपने किसी शॉप के ऊपर देखी होगी, जैसे हमारे प्रैक्टिकल की बुक के अंदर तो हम प्रैक्टिकल लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट जो 2-3 पेज होते हैं वहाँ पे हम उसका जो बना देते हैं सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, कितने नंबर पेज पे है, कितनी डेट को चेक हुआ, कितना ग्रेड मिला. इसी तरह से लेजर के अंदर क्या करते हैं, जितने भी हमारी पार्टीज़ है, जितने भी हमारे कस्टमर है, सबका अकाउंट्स लगा देते हैं. सपोज एक अकाउंट लगा दिया विक्रमजीत सिंह का अकाउंट नंबर है 2 पेज के, 2 पेज के कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है. तो हम सीधा देखेंगे कि विक्रम का पेज नंबर कितना है, लिखा आ गया 148, तो 148 खोलेंगे तो उनका अकाउंट खुल जाएगा. तो इस तरह से उनको बोल देते हैं, नंबर निकाल देते हैं. इट इज़ ईजी टू फाइंड एनी अकाउंट इन द लेजर बाय गोइंग थ्रू द अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स प्रोवाइडेड ऑन द फ्रंट पेज. जो फ्रंट पेज के ऊपर है इंडेक्स है जो उसका अल्फ़ाबेटिकली लगा देते हैं, ए वाले, बी वाले, सी वाले. तो हम पहले विक्रम का वी खोलेंगे, वी के अंदर विक्रम का अकाउंट देखेंगे कितने नंबर पेज है. सो ए लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन बाई ए सेंट्रल वर्टिकल लाइन. उसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं और 2 लाइन्स लगाने के बाद हम उसको डिवाइड कर लेते हैं. ऑल द डेबिटेड एंट्रीज आर मेड ऑन द लेफ्ट साइड. जो डेबिट एंट्री है वो लेफ्ट साइड पे, एंड जो क्रेडिट है वो राइट हैंड पे. द एब्रीविएशन DR एंड CR प्लेस्ड एट द टॉप. जो DR है मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट. द वर्ड टू मीन्स जिससे पैसा आया, जिसको पैसा दिया. बाई मीन्स जिसको दिया. इज रिटन बिफोर द क्रेडिट एंट्रीज. इन प्रैक्टिस आमतौर पे ईच साइड ऑफ द अकाउंट हैज़ 4 कॉलम. तो हर कॉलम की 4 लाइन्स बन जाती है. द डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डर, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुई. पार्टिकुलर, कौन सा चीज़ सामान हुआ. पेज नंबर, कितने पेज के ऊपर है. अमाउंट, जितनी अमाउंट है. द फॉर्मेट ऑफ द लेजर अकाउंट इज गिवन बिलो. ये एक एग्जांपल दिए है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट. सो इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. द मैनेजमेंट कैन नो a particular date the amount due from a certain customer or the amount the firm has to pay to a particular supplier by going through his account in the ledger. हम जब भी उसके अकाउंट या लेजर को खोलेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमने विक्रम जी से इतने पैसे लेने हैं और वो पैसे कितनी तारीख तक लेने हैं, या हमने किसी पार्टी को पैसे देने हैं, वो कितने पैसे देने हैं, कौन सी डेट को देने हैं, मीन्स कौन सी डेट को सामान आया था. दूसरा क्या है, द वेरियस ट्रांजेक्शंस pertaining to an account may be spread over in journal in various pages but all the transactions are recorded on the page in the ledger. चाहे हमने वो अलग अलग जर्नल्स के अंदर कहीं पे भी दी हो, ठीक है, लेकिन लेजर के अंदर हमें एक ही जगह पे दिखाई देगी. द अकाउंट्स आर ओपनड इन द लेजर इन सम डेफिनेट ऑर्डर सो दैट दीज कैन बी इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर बाई प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वो हमें प्रॉफिट और लॉस बनाने में भी हेल्प करेंगे और बैलेंस शीट बनाने भी हेल्प करेंगे. बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि हमने अल्टीमेट किसी से क्या लेना है, किसी को क्या देना है. द अकाउंट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय गोइंग थ्रू द इंडेक्स विच इज़ प्रोवाइडेड एट द बिगनिंग ऑफ द लेजर. अकाउंट है जो इजीली मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता, पेज पलटने नहीं पड़ते, हमें इंडेक्स से ही पता चल जाता है कि इतने नंबर के ऊपर उसका अकाउंट है. सम टाइम फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑन अकाउंट ए बिग ऑर्गेनाइजेशन अलॉट ए कोड नंबर टू ईच अकाउंट. हम उसको ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन इस तरह से भी अलाउड कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर के अंदर. इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज़ द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. जर्नल के अंदर हम ओरिजिनल एंट्री बुक उसको इसलिए बोलते हैं, जो भी कच्ची पर्ची, जो भी हमें रसीद, जो भी बिल, जो भी वाउचर, जो भी हमें फर्स्ट टाइम मिला, उसको देख के जब हम उसको नोट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज जर्नल. जब
फाइनल एंट्री करते हैं तो वो सेकेंडरी एंट्री जब आती है वो लेजर में आ जाती है। जर्नल में क्या है, इट इज़ अ बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड दैट इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर टेक प्लेस। इसमें क्या है, क्रोनोलॉजी, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, आज सारे दिन के अंदर सुबह कौन सा कस्टमर आया, दोपहर में कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, हम सारी लिखते हैं। चाहे एक कस्टमर 4 बार आ गया तो 4 बार उसकी एंट्री 4 जगह अलग अलग मिलेगी, लेकिन जब हम लेजर में जाएंगे तो उसकी सारी डेट वाइज और डाटा है जो लेजर इन द अकाउंट वो क्लासिफिकेशन के थ्रू मिलेगा कि आज इस आदमी की 4 बार एंट्री हुई है, तो सारा उसके अंदर लाइन से आ जाएगा। द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल इज द ट्रांजेक्शन। द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर इज द अकाउंट, उसके अंदर अकाउंट से ही आएगा। फ्रॉम द बुक ऑफ रेजिडेंट एंट्री द एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द लेजर। इसमें लेजर में द फ्रॉम द लेजर द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। वहाँ पे क्या होगा, लेजर से हमें अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगी और उससे हम ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इनटू द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग एंड, और लेजर के अंदर पोस्ट करने को ये पोस्टिंग कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का ब्लैंक्स आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इन जर्नल देर इज 1 कॉलम फॉर पर्टिकुलर एंड 2 कॉलम फॉर अमाउंट, 1 फॉर डेबिट एंड अनदर फॉर क्रेडिट। इन लेजर देर आर 2 इक्वली डिवाइडेड साइडेड हैविंग आइडेंटिकल कॉलम, लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट एंड द राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट। बैलेंसिंग इज नॉट डन, ऑल अकाउंट आर बैलेंस। लेजर के अंदर सारे अकाउंट बैलेंस होते हैं हमें फाइनेंशियली, और हमें फाइनली पता चल जाता है इस आदमी को हमने इतना पैसा देना है, इतना पैसा लेना है। Posting of ledger from journal. Following steps are involved. After going through the index of the ledger, locate the account to be debited and credited as entered in the journal. जब भी इंडेक्स के अंदर जाएंगे, लोकेट करेंगे किसका अकाउंट है, उसके अंदर जो भी लेना देना है लिख देंगे। दूसरा क्या है, इफ़ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंटर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड के हम डेट डालेंगे, इतनी तारीख को हमने उसको इतना पैसा दे दिया या उसको उधार दे दिया। इन द पर्टिकुलर कॉलम राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड इन जर्नल। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामलाल pays 1 lakh in cash for capital. Cash is debited from Ramlal's credit in the journal. While posting the transaction to the ledger, each account on the debit side in the particular column, Ramlal's capital will be entered, indicating that cash was received by the way of Ramlal's capital in Ramlal's capital account. In the ledger on the credit side इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द वर्ड कैश विल बी रिकॉर्डेड, तो उसके ऊपर कैश लगा दिया जाएगा क्योंकि हमने उसको कैश दिया। इंडिकेटिंग दैट, इससे पता चलता है कि रामलाल गेव टू द फर्म एज ए कैपिटल, ताकि हमने उसको दिया। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड बाई ट्रांसफरिंग ऑल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। तो ये सारी एंट्रीज को भी हम फॉलो करते हैं। एंटर द पेज नंबर ऑफ द जर्नल इन द फर्स्ट कॉलम के अंदर इन द फोलियो कॉलम एंड इन द जर्नल। राइट द पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच ए पर्टिकुलर अकाउंट अपीयर्स। तो एंटर करते हैं पेज नंबर, फिर हम उसको पर्टिकुलर जो अमाउंट अपीयर हो जाता है। एंटर द रेलिवेंट अमाउंट कॉलम, जहाँ पे भी पैसा दिया, जितना पैसा दिया, रेलिवेंट मीन्स जितना पैसा दिया, जैसा पैसा दिया उसको नोट करना है। तो ये इलस्ट्रेशन दी है, ये जनरल नॉलेज के लिए देखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एज बैलेंस। नेचुरली जो डिफरेंस आएगा, एक बार 1000 ले लिया, फिर 1000 ले लिया, फिर 3000 पे आ गया, 500 दे दिया, 500 दे दिया, 500 दे दिया, 1500 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 1500 रुपया। फिर आ गया पोस्टिंग ऑफ लेजर फ्रॉम कैश बुक। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। द लेफ्ट साइड ऑफ द कैश बुक शो रिसिप्ट, लेफ्ट साइड है जो वो शो करती है कि हमने कितना रिसिप्ट पैसा, कैश बुक शो रिसिप्ट मेड इन कैश और थ्रू द बैंक, कितना बैंक से चेक आ गया या कैश आ गया। सो ऑल द अकाउंट अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर क्रेडिट बिकॉज कैश और चेक हैज़ बीन रिसीव्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ दम, क्योंकि हमें उसकी बदले में पैसा आ गया या चेक आ गया। द राइट साइड ऑफ द कैश बुक शो ऑल द पेमेंट मेड इन कैश थ्रू द बैंक, या तो बैंक से या हमने कैश पैसा दिया। ऑल द अकाउंट नेम अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक आर डेबिटेड हैज़ बीन पेड इन रिस्पेक्ट टू दैम, उनको कितने दे दिया। इन केस द बैंक कॉलम इज मेंटेन, अगर बैंक मेंटेन कर दें इन द कैश बुक, द बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर, द बैंक कॉलम इट सेल्फ सर्व द पर्पज ऑफ बैंक अकाउंट। जो बैंक का कॉलम है वही इट सेल्फ सर्व करता है। ऑल एंट्रीज विच आर मार्क्ड सी कंट्रा एंट्रीज आर इग्नोर्ड व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू द लेजर। पोस्टिंग फ्रॉम द पेटी कैश बुक इज मेड एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन द टोटल ऑफ वेरियस अकाउंट कॉलम्स, जब सारे अकाउंट मिला दिए। पेटी कैश बुक क्या था, मिसलेनियस खर्चे थे, चाय के, पानी के, बिल के, ऑटो के, टीए के, डीए के, सो सारे, ठीक है ना, आर टेकन। द टोटल अमाउंट इज पोस्टेड इन
Sundaris, indicating that all petty amounts for the month have been put together to the debit side of the concerned ledger. The ledger folio number is written under every total expense amount of indicated that the entry has been posted in the ledger. In the folio column, folio means page, panna of the ledger account, the page number of petty cash book is written for cross future reference पर. अब किसी दिन हमें कैश बुक का भी फोलियो देखना हो तो उसका भी कर देते हैं कि इतनी तारीख को इस पेज नंबर के ऊपर इसकी डिटेल्स हमें मिल सकती है. बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंस. द अकाउंट्स इन द लेजर आर पीरियडिकली बैलेंस. जो लेजर के अंदर बैलेंस है उनको हम, अकाउंट्स हैं उनको हम पीरियडिकली मीन्स 15 दिन बाद, महीने बाद उसको बैलेंस करते रहते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते रहते हैं. फाइंडिंग द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म, ताकि हमें बिजनेस की फर्म का प्रिसाइज पता चल जाए. हमने उस आदमी को कहीं ज़्यादा तो नहीं उधार दी है उसकी लिमिट के, या उससे ज़्यादा पैसा तो नहीं ले लिया, या हमने सामान ज़्यादा दे दिया पैसा कम तो नहीं आ गया. इस तरह से फॉर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट द टू साइड्स आर टोटल, दोनों साइड को टोटल करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको लिख लेते हैं साइड के ऊपर, विच इज़ लेसर सो दैट द टोटल ऑन बोथ साइड इज़ द सेम. द वर्ड बैलेंस CD आर रिटन अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड के ऊपर लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ द बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड, अगर कोई बैलेंस है तो उसको फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट काउंटिंग पीरियड के लिए. जैसे एक साल चेंज हो गया, अब एक साल के अंदर हमारी 10 एंट्रीज है, 10 एंट्रीज में सामान गया, 10 एंट्रीज में पैसा आया, लेकिन 5,000 रुपया जो बैलेंस रह गया. अब वो नेक्स्ट जब साल चेंज हो गया नई बुक लगाएंगे तो उसमें वो सारी डिटेल नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस है 5,000 रुपया बचा उसको हम उठा के लिख लेंगे ताकि आगे का अकाउंट चलता रहे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑन डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, एंड द टोटल ऑन क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट, द डिफरेंस बिटवीन टू अपीयर ऑन द डेबिट साइड आर कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टली. ठीक है, थैंक यू. ये चैप्टर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार हम फिर डिस्कस कर लेंगे, टीम कैप के ऊपर कर लेंगे, या आप जब भी कन्वीनियंट समझो आप मुझे फ़ोन पे टेलीफोनिकली आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. थैंक यू सो मच सर.